स्क्रीन शो हो रही है सबको और आवाज भी क्लियर है। जी, आपकी स्क्रीन भी शो हो रही है और आपकी जो है वो आवाज भी क्लियर है। होस्ट इस वक्त ठीक हो गया। अच्छा, तो ये मैंने गूगल से साइन इन किया है और साइन इन करने के बाद इधर आके मैं अपना लिखता हूँ नाम, कंट्री और नो कर देता हूँ, एजेंसी पे एग्री करता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम इधर पहुंच गए। बाकी लिखा रहा क्रिएट न्यू साइट, या फिर इधर से हम साइट्स अपनी देख सकते हैं जो बनी हुई हैं हमारे पास। न्यू साइट बनानी है इधर से। इधर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उस पर लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक लाइव वेबसाइट होगी। ये वर्डप्रेस लिखा आ रहा है। और इधर हम अपनी वेबसाइट का नाम देंगे, नाम कोई भी हो सकता है, तो मैंने ये नाम दे दिया है। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस होगा जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी ये रीजन है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस नाम से मैंने पहले बनाई थी तो अभी मैं रखता हूँ। इस नाम से पहले एग्जिस्ट करती है। तो ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेगा। ये भी इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड शॉर्ट में होगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह की वेबसाइट होगी जिसको हम लाइव कोई भी इसका यूआरएल ओपन करके, जैसे ये वेबसाइट को ओपन कर सकता है, इसी तरह जो ये वाला वर्डप्रेस होगा इस वेबसाइट को भी कोई भी कहीं से भी ओपन कर सकता है। उसको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लाइव वेबसाइट इसी तरह होती है कि कोई भी कहीं से भी उसको ओपन कर सकता है। इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन उनमें स्पीड का इशू आता है। जैसे 000 वेब होस्ट है और इन्फिनिटी फ्री है, एक और है फ्री होस्टिंग डॉट कॉम। ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन देती हैं, लेकिन उनकी स्पीड स्लो होती है। बिटनामी और पैंथियन में क्या डिफरेंस है? बिटनामी से जो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं वो सिर्फ लोकल होता है। आप उस वर्डप्रेस के अंदर आपने जो कुछ भी बनाया, आप उसको किसी और कंप्यूटर से, किसी और डिवाइस से एक्सेस नहीं कर सकती। आप उसी कंप्यूटर से उसको बस देख सकती हो, क्योंकि वो सिर्फ आपके पास है, लोकल है। ये जो वर्डप्रेस होगा ये लोकल वर्डप्रेस नहीं होगा, ये लाइव होगा। इसको आप कहीं से भी, किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी डिवाइस से ओपन हो जाएगा। ये इसकी बनी हुई वेबसाइट भी कहीं से भी ओपन हो जाएगी।
जैसे बाकी सब वेबसाइट्स होती हैं। बिटनामी को हम यूज कर रहे थे सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि हम किस चीज को टेस्ट करना है, वर्डप्रेस को सीखना है, तो उसके लिए। अच्छा, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका, और क्लिक करता हूँ मैं विजिट पेंथियन डैशबोर्ड पे। और ये लिखा रहा है साइट एडमिन। इधर से मैं अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में पहुंच जाऊंगा, और ये अभी वर्डप्रेस इधर उसका सेटअप करना वर्डप्रेस का कंटिन्यू करता हूँ। फिर मैं वेबसाइट का नाम देता हूँ, फिर उसका यूजर नेम देता हूँ, इसका पासवर्ड है, फिर ईमेल देता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, आगे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड किया था मुझे याद ही नहीं है, मुझसे मिस्टेक हो गई। मैं पासवर्ड अपनी मर्जी से टाइप किया ही नहीं, जो पहले का था वही मैंने ओके कर दिया। मुझे भी रीसेट करना पड़ेगा पासवर्ड। पैंथियन बिटनामी का रेप्लिका नहीं। जैसे जो वेबसाइट्स होती हैं ना, वेबसाइट जितनी भी होती हैं वो लाइव ही होती हैं। जैसे मेरी ये वेबसाइट है ना, webiguru.com, तो ये लाइव वेबसाइट है। तो स्टार्टिंग की जो क्लासेस थी उसमें मैंने बताया था कि वेबसाइट्स के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक होता है वेबसाइट का नाम, उसके डोमेन उसको कहते हैं, ये है उसकी डोमेन webiguru.com। तो ये मैंने रिजर्व कर ली है, अभी ये डोमेन कोई और नहीं ले सकता। तो एक तो डोमेन चाहिए होती है, उसके साथ होस्टिंग चाहिए होती है। और होस्टिंग वो सर्वर होता है जहाँ पे हमारी वेबसाइट की फाइल स्टोर हो रही होती हैं। तो ये दो चीजें होती हैं जो वेबसाइट को लाइव रखती हैं। मतलब लाइव का मतलब है कोई भी उसको ओपन कर सकता है, किसी भी डिवाइस से, उसके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, उसको ओपन कर सकता है। तो ये दो चीजें होती हैं, और ये दो चीजें पेड होती हैं। इनको खरीदने के लिए हमें कोई प्लान लेना पड़ता है, कोई परचेज करना पड़ता है। ये फ्री में ये चीजें नहीं मिलती। इस आपके पैसे बचाने के लिए क्या, ताकि आपको फ्री स्टार्टिंग में इधर इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो इसलिए मैंने आपको बिटनामी इंस्टॉल करवाया था। बिटनामी ये करता है कि बिटनामी आपके कंप्यूटर को ही एक होस्टिंग बना देता है। आपका कंप्यूटर एक लोकल होस्ट का काम कर रहा होता है उसको, लेकिन वो होस्टिंग कोई और ओपन नहीं कर सकता। मतलब कि वो वेबसाइट सिर्फ टेस्टिंग के लिए होती है, आप उसको सिर्फ सीखने के लिए यूज कर सकती हैं। और ये जो वेबसाइट है सर उसके अलावा, जी पूछें। सर जो अभी अभी जो आपने पासवर्ड वाला बोला, पासवर्ड लॉस्ट हो गया, तो वो ईमेल के रेफरेंस से थ्रू खुल जाती है? जी अभी मैंने पासवर्ड मुझे याद नहीं था, तो अभी मैं उसको रीसेट करने लगा हूँ ये। सर आप सुन रहे हैं? जी अभी मैं उसी को रीसेट करने लगा हूँ। ये मुझे मेल आया है और अच्छा मैं उसी से इसको रीसेट कर। सर, ये काम सर मैंने लोकल होस्ट में किया था, लोकल होस्ट में नहीं आ रहा था ये ईमेल वाला इशू। तो वहां जी पर लोकल पासवर्ड होस्ट, अगर लॉस्ट हो जाता तो मसला आ जी रहा था। लोकल लोकल होस्ट में नहीं आता, क्योंकि लोकल होस्ट मेल सेंड नहीं कर सकती। मेल सेंड करने के लिए भी उसको कनेक्ट होना पड़ता है किसी सर्वर से, क्योंकि कोई सर्वर होगा तो वो मेल सेंड करेगा ना, इसलिए वो मेल आता ही नहीं। तो मैंने इसका आपकी पासवर्ड आवाज दिया। आवाज कट रही थी, कुछ समझ ही नहीं आया, आपने पता नहीं क्या बोला। अभी ठीक आ रही है या अभी भी वैसे ही है? अभी सर आ रही है, सही आ रही है।
अच्छा, तो मैं बता रहा था कि लोकल होस्ट में पासवर्ड रीसेट नहीं होता ऐसे, क्योंकि लोकल होस्ट पे हमें ईमेल आता ही नहीं, क्योंकि ईमेल सेंड करने के लिए भी कोई सर्वर चाहिए होता है। और जो लोकल हम बिटनामी में कर रहे होते हैं, बिटनामी, आप तो पहले बिटनामी को अच्छे से समझ लो ना, कि बिटनामी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिर्फ कंप्यूटर में इंस्टॉल है और सिर्फ वहीं पे वर्डप्रेस चलेगा। वो सिर्फ सीखने के लिए है। और उसके अलावा जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे पैंथियन है, इसके अलावा काफी सारी वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट को लाइव करती हैं जैसे बाकी वेबसाइट होती हैं नॉर्मल, ये उनकी तरह वर्डप्रेस को लाइव चलाती हैं। तो उन्हीं से फिर हम उसको रीसेट भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। वर्डप्रेस की जो भी सारी चीजें होती है उसमें भी वैसी की वैसी काम करती हैं जैसे बिटनामी में काम करती हैं, लेकिन बिटनामी में बस पासवर्ड रीसेट नहीं होता क्योंकि उसमें मेल सेंड नहीं हो रहा होता है। फिर तो सर अगर लोकल उस पे कोई कर रहा है, अगर पासवर्ड भूल गया तो फिर तो वेबसाइट गई, ऐसा ही होगा फिर। नहीं, पासवर्ड वहां से फिर निकल आता है। हम क्योंकि जो होस्टिंग होती है ना, होस्टिंग हमारा अपना कंप्यूटर होता है, हम उसमें एक किसी फाइल में जाके ना उसमें पासवर्ड लिखा हुआ शो हो जाता है, तो हम वहां से कर सकते हैं। अच्छा सर। तो ये देखें, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। क्या हम बाद में डोमेन होस्टिंग चेंज कर सकते हैं पेंशन की? जी बिल्कुल, हम बाद में चेंज कर सकते हैं, जब हम किसी भी चीज की चेंज कर सकते हैं। ये तो हम लोकल होस्ट की भी कर सकते हैं। अगर हमने लोकल होस्ट पे कोई वेबसाइट बनाई है, हम उसको भी लाइव कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम कोई डोमेन होस्टिंग लगा सकते हैं। इसी तरह ये पैंथियन की वेबसाइट है, जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो इसकी डोमेन है, dev arcgis .pantheonsite.io, तो ये एक उन्होंने खुद अपनी मर्जी से एक डोमेन दे दिया मुझे। इस डोमेन को मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन इस ऐसी डोमेन जो होती हैं, ऐसी डोमेन एसईओ के लिए मतलब कि मजा नहीं आता इनसे इनसे, क्योंकि इनको हम रैंक नहीं कर सकते ऐसी वेबसाइट को। ऐसी वेबसाइट सिर्फ आप सीखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रैंक होती है ना वेबसाइट्स, जो इस तरह की जो डोमेन्स होती हैं webguru.com वाली, जिनमें कोई सब डोमेन नहीं होती। सब डोमेन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे अभी ये है ना webguru.com, तो ये सब डोमेन नहीं है, ये एक रियल जैसे असल डोमेन होती है, ये वही है। और ये डोमेन रैंक हो सकती है गूगल पे, क्योंकि ये मेरी अपनी डोमेन है, तो मैं इसको रैंक कर सकता हूँ गूगल पे। लेकिन एक अगर और डोमेन है जैसे कि abc.com, तो ये जो डोमेन है ये सब डोमेन है। ये डोमेन रियल है और ये उसकी सब डोमेन है। इसको पेरेंट डोमेन कह सकते हैं, इसको चाइल्ड डोमेन कह सकते हैं, कि ये उसकी सब डोमेन है और ये उसकी मेन डोमेन है। लोकल होस्ट से पासवर्ड रिकवर करना थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें हमें डेटाबेस में जाना पड़ता है। वो भी कभी बताऊंगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा कि कैसे हमने डेटाबेस तक पहुंचना है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि क्योंकि लोकल होस्ट में इतनी कोई बड़ी चीज नहीं होती, अगर पासवर्ड लॉस हो भी गया तो हम फिर से बना लेंगे, कौन सा लोकल होस्ट पे हमने कोई अच्छी खासी मेहनत की होती है। लेकिन लोकल होस्ट को आप आज से आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब ये पैंथियन होगा, आपके पास एक लाइव वेबसाइट होगी, तो आपको अब से बिटनामी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिटनामी की वेबसाइट वैसे भी एक लोकल लोकल होती है, और इससे आप वेबसाइट बना के एक दूसरे को दिखा भी सकते हो, कि आप किसी को भी इसका लिंक सिर्फ शेयर कर दो कि ये मेरी वेबसाइट है। और किधर गई, हाँ ये, तो ये आपकी वेबसाइट है, जैसे इधर से ये है ना, इसका लिंक आप जब किसी से कॉपी करके शेयर करोगे, तो कोई भी कहीं भी बैठा हो, तो वहां से जैसे ये किसी और का ब्राउजर है, तो इधर आके जैसे वो ओपन करेगा, तो वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। उस वेबसाइट पे जो कुछ भी होगा वो उसको शो हो रहा होगा। जैसे अभी ये वेबसाइट है तो इसको ये शो हो रहा है। सर ये आप बिटनामी बता रहे हो? बिटनामी से नहीं कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बिटनामी नहीं है, ये पैंथियन है, ये अच्छा, लाइव वेबसाइट है ना। लाइव वेबसाइट बिटनामी का बता रहे हो? हाँ।
ठीक है सर, समझ गया। अच्छा सर, जब जब हम फ्री का डोमेन लेते हैं और होस्टिंग लेते हैं तो हमारी वेबसाइट लिंक नहीं करती या फिर कैसी है? समझ नहीं है, आपकी आवाज कट गई थी। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब हम फ्री वाला डोमेन यूज करते हैं, होस्टिंग यूज करते हैं, तो हमारी वेबसाइट लिंक करती है या नहीं करती? असल में जो फ्री वाली होस्टिंग्स होती हैं उनमें सबसे बड़ा मसला स्पीड का आ रहा होता है। तो जो गूगल है वो कभी भी एक स्लो स्पीड वाली वेबसाइट को रैंक नहीं करता। अच्छा सर, स्पीड मैटर करती है वेबसाइट? स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा। पैंथियन यूज करते हुए भी हमें एलिमेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी, हमें वर्डप्रेस सारा वही का वही रहेगा। जैसे हम एलिमेंटर इंस्टॉल करते सारा कुछ वही है। आपने देखा होगा मैं भी एक लाइव वेबसाइट पे ही सारा कुछ करता हूँ। जो आपको करके दिखाता हूँ वो भी एक लाइव वेबसाइट होती है। मेरे पास बिटनामी नहीं है, इस पीसी में मेरे पास बिटनामी है ही नहीं। मैं सब कुछ लाइव वेबसाइट पे कर रहा होता हूँ। पैंथियन वेबमेल यूज हो सकती है। वेबमेल वेबमेल देखते हैं इसमें ऑप्शन है वेबमेल का या नहीं। लेकिन वेबमेल वो एक अलग चीज आ जाती है। अगर इसमें ना भी दे तो फिर भी अच्छा ही है कि हम क्या जाता है फ्री में हमें उसने एक वर्डप्रेस की वेबसाइट दे दी है लाइव। तो हम और इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें वेबमेल भी फ्री में दे। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री में बनी है, इसमें मेरा कोई पैसे नहीं लगे। तो इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ। इसको मैं वैसे अपनी पर्सनल वेबसाइट के तौर पे भी यूज कर सकता हूँ। जो स्टार्टिंग में मैंने खुद क्या किया था आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने अपनी डोमेन होस्टिंग नहीं ली थी, मैंने ऐसे ही किसी वेबसाइट पर जाके एक फ्री वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। और उसी पे मैंने सारा अपना पोर्टफोलियो लगा के जो भी मेरे पास था, कुछ 2-3 वेबसाइट्स थी जिनको मैंने बनाई थी, वो मैंने वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट पे लगा के फिर वो अपना दिखाता था लोगों को, ये मेरी वेबसाइट है पोर्टफोलियो की। जैसे आपके पास ये है ना, आप इसको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के लोगों को दिखा सकते हो कि ये मैंने बनाई हुई वेबसाइट है। इस पे जो भी वेबसाइट लगी है, जैसे अभी अभी तो मैंने दूसरी ले ली है ना, जैसे कि तो जैसे अभी ये वेबसाइट है, ये तो मैंने बाद में बनाई, लेकिन इससे पहले मेरे पास एक और वेबसाइट होती थी जिस पे मैं अपनी कुछ वेबसाइट्स लगा के जो मैंने बनाई हुई थी। अभी तो मेरे पास काफी ज्यादा हो गई हैं तो इसको मैं अपडेट भी नहीं कर रहा फिलहाल। जैसे इधर काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन पहले मेरे पास सिर्फ 2-3 वेबसाइट्स होती थी तो मैं उनको ऐसे ही एक फ्री वेबसाइट पे लगा के, जैसे अभी ये एक फ्री वेबसाइट है, इस पे लगा के लोगों को दिखा देता था कि ये है मेरी वेबसाइट। तो इस तरह आप भी ये काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो आपने इसको प्रोफेशनली स्टार्ट करना है वर्डप्रेस को, बल्कि मैं तो काफी 2 क्लासेस पहले का बता चुका हूँ कि आप अभी से स्टार्ट कर दो इसको। ऐसे ही आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, उस पर आप अपना जो कुछ भी करना है वो करो उस पर जो भी, फिर उसको आप लोगों को दिखा सकते हो कि ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। जैसे मैं अपने क्लाइंट को दिखाता हूँ कि ये मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो क्लाइंट्स आते हैं मेरी वेबसाइट देखते हैं, अगर उनको पसंद आती है तो फिर वो ऑर्डर कर देते हैं। सर मैंने यूट्यूब से सीखा था वर्डप्रेस थोड़ा बहुत। इतनी सारी चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें मुझे नहीं पता चली जो आपसे पता चली। जी, यूट्यूब पे असल में इशू ये है कि होता सब कुछ है लेकिन बिखरा पड़ा होता है। हमें ढूंढना पड़ता है एक एक चीज, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो हाँ जी जी सर, ऐसा ही होता शॉर्ट है यूट्यूब में पे। शॉर्ट में ये कि रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट किया था, ताकि ये जो कंटेंट इतना बिखरा पड़ा ना यूट्यूब पे वर्डप्रेस के बारे में, इसको सबको इकट्ठा करके एक ही कोर्स में लोगों को सब कुछ मिल जाए, कि शुरू से वो स्टार्ट करें और जब उनका कोर्स कंप्लीट हो तो उनको वर्डप्रेस के बारे में सब कुछ पता हो। ऐसा जी ये जी सब अपने सर मैं एलिमेंटर से बनाया है। जी, ये वेबसाइट मैंने अपनी एलिमेंटर से ही बनाई है।
अच्छा सर, प्रो से यूज किया था या सिर्फ एलिमेंटर? जी प्रो ही यूज करता हूँ। चैनल नाम ट्राई टेको, ये मैंने सेंड किया था ग्रुप में। और ये जो इस वेबसाइट पे मैंने कुछ लोड डाल के सर आपकी देखा आवाज नहीं आ कि रही। चलो अभी भी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है। असल में आज मेरा थोड़ा नेट का इशू हो रहा है, वो भी सुबह से, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि इस ये जो फ्री की वेबसाइट्स है ना, इनमें एक तो स्पीड का इशू आ रहा होता है। तो आज मैंने ना इस पे थोड़ा सा लोड डाल के भी देखा कि ये वेबसाइट जब इन पे थोड़ा सा लोड आता है, इन पे थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा होता है, तो फिर ये वेबसाइट कैसे चलती है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सर जहाँ पे मैंने सीखा था सर, वहाँ उसने बताया था कि अगर आपकी वेबसाइट पे पोस्ट ज्यादा होगी तो आपकी वेबसाइट की स्पीड कम होगी। जी बिल्कुल, जब वेबसाइट पे लोड पड़ता है ना, तब उसकी स्पीड स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और मैं यही देखना चाहता था कि ये जो फ्री में उन्होंने दी है, क्योंकि फ्री में दिया तो वो हर चीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी की तो दे नहीं सकते ना। तो इसलिए मैं इस पे देखना चाहता था कि ये इस पे जब मैं लोड डालूंगा, इस पे कुछ बहुत ज्यादा कंटेंट आएगा, तो ये वेबसाइट किस तरह, कितनी स्पीड होगी इसकी, कितनी स्लो होगी स्पीड इसकी। तो मैंने इस पे लोड डाला और उसकी स्पीड ज्यादा स्लो नहीं हुई। इसका जो लोड टाइम था वो 2.2 सेकंड था लोड डालने के बाद। ये आपके सामने वेबसाइट है जो कि मैंने बनाई इसी फ्री होस्टिंग पे। ये देखें, ये उसी फ्री होस्टिंग पे बनी हुई है, dev डैश अब्दुल डैश वहीद डॉट साइट डॉट आई ओ। तो ये मैंने आज इसी पे, मतलब कि मैंने लोड डाल के देखा, ये देखें एक हैवी वेबसाइट एक बनी हुई है जिसपे अच्छा खासा लोड है। काफी सारे इस पे ऊपर पेजेस हैं, ब्लॉग्स हैं, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, और नीचे भी काफी ज्यादा इसके ऊपर एनिमेशंस भी हैं। और उसके साथ साथ ये नीचे कुछ और पेजेस भी हैं जो इसके नीचे आ रहे हैं। तो इसके बावजूद इसकी स्पीड ज्यादा स्लो नहीं हुई, इसलिए मैंने ये वेबसाइट आपको रिकमेंड किया। क्योंकि इसके अलावा और भी हैं, लेकिन मैंने ये इसीलिए रिकमेंड की है क्योंकि इस पे स्पीड का ज्यादा इशू नहीं आता। सर स्पीड के लिए एक प्लगइन भी तो यूज होता है सर। जी स्पीड के लिए होते हैं, वो उनका एक अपना काम है। पोस्ट भी और प्लगइन थीम भी अगर ज्यादा हो तो ज्यादा इंस्टॉल हो तो स्पीड स्लो हो जाती है जी। थीम तो एक ही हमारे पास एक्टिवेट होती है, लेकिन प्लगइन हमारे पास क्योंकि बहुत ज्यादा भी एक्टिवेट हो जाते हैं एक टाइम में, तो उससे फिर स्पीड में इशू आ रहा होता है। मतलब कंटेंट हमारी वेबसाइट में जितना ज्यादा ज्यादा जितना बढ़ेगा, स्पीड उतनी ज्यादा स्लो होगी। आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे। सर अगर आप क्लाउड के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं कि वेबसाइट को अगर क्लाउड की तरफ ले जाएं तो कैसे ले जाएंगे? वेबसाइट को क्लाउड पे ले जाएं तो इसके बारे में सर कुछ बता सकते हैं? वेबसाइट क्लाउड पे, तो जैसे अभी ये है ना, ये वेबसाइट क्लाउड पे ही है। क्लाउड का मतलब ही यही है कि उसको एक लाइव करना, कोई भी उसको ओपन कर सके। जैसे हमारे पास क्लाउड स्टोरेज होती है ना, जैसे गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव में पड़ी वेबसाइट, वो पड़ी कोई भी उसमें अंदर कोई मैं फाइल पड़ी है गूगल ड्राइव के अंदर, तो वो मेरे पीसी में नहीं पड़ी, वो मेरे मोबाइल में नहीं पड़ी, लेकिन उसको मैं अपने पीसी पे भी ओपन कर सकता हूँ, अपने मोबाइल से भी ओपन कर सकता हूँ। तो जो लाइव वेबसाइट होती हैं वो क्लाउड पे ही होती हैं। और जो हमारी लोकल वेबसाइट है उसको क्लाउड पे कैसे लेके जाना है, इसकी भी मैं एक क्लास रख दूंगा कि कैसे हमारी जो लोकल वेबसाइट है उसको हमने
कैसे लेके जाना है, उसको लाइव कैसे करना है, जब हमारे पास डोमेन होस्टिंग दोनों चीजें होंगी। ओके सर, थैंक यू सर। हमारा सेशन भी तकरीबन तकरीबन एंड होने वाला है। अच्छा सर, बाकी कितनी क्लासेस रह गई? क्लासेस तो बहुत रह गई हैं, उसकी टेंशन नहीं लो। और बस स्टार्ट करते हैं अब साथ साथ, क्योंकि आगे आपने एडवांस सीखना है तो एडवांस कोई मतलब कि ऐसे तो नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप एडवांस वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दोगे। आप फ्रीलांसिंग अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमने आगे एडवांस की तरफ जाना है। एडवांस में अगर आपकी बेसिक की प्रैक्टिस होगी तभी आपको एडवांस आएगा। एडवांस इसका थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले से ही आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी वर्डप्रेस तो बहुत बड़ा है। अभी ओके वर्डप्रेस इतना बड़ा है कि मुझे तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं और मैं अभी तक वर्डप्रेस को सीखता हूँ। सर, वर्डप्रेस में ये भी है, तो अगर हम वर्डप्रेस जैसे सर फ्री में बना हुआ है, तो अगर हम उसमें सर कुछ अपनी चीजें इंक्लूड कर दें या अपनी तरफ से कुछ चीजें बना ले, तो उसके लिए सर एक बंदे ने सर यूट्यूब से एक लैंग्वेज बताई थी, जिसको सीखने से आप वो काम कर सकते हो। ये जैसे ये प्लगइन है ना, प्लगइन और थीम, ये लोग खुद ही बनाते हैं। ये हमारे जैसे इंसान ही हैं जो प्लगइन और थीम्स बनाते हैं। जी जी सर। इस ये होती है प्लगइन डेवलपमेंट और थीम डेवलपमेंट। तो ये होती है पीएचपी से और माई एसक्यूएल से, क्योंकि जो वर्डप्रेस काम कर रहा होता है ये पीएचपी और माई एसक्यूएल पे काम कर रहा होता है, लेकिन इसमें बाकी लैंग्वेज भी यूज हो सकती हैं। लेकिन जो वर्डप्रेस बेसिकली काम कर रहा होता है, इसके बैकएंड पे, हर वेबसाइट के बैकएंड पे पीएचपी और माई एसक्यूएल चल रही होती है। सर तो जो प्लगइन्स बनते हैं, जो लोग थीम बनाते हैं, वो पीएचपी और माई एसक्यूएल से ही बनाते हैं। जी जी सर, मैंने देखी थी सर एक वीडियो जिसमें सर जावास्क्रिप्ट यूज हो रही थी सर, थीम बनाने के लिए, प्लगइन बनाने के लिए। जो जावास्क्रिप्ट है वो थीम प्लगइन बनाने के लिए यूज नहीं होती। जावास्क्रिप्ट का काम होता है फ्रंट एंड पे। जैसे मैंने भी अपनी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट यूज किया है। जैसे अब ये पीछे ये जो ये जो एनिमेशन ही है ना, ये स्टार्स की, ये जावास्क्रिप्ट से बनी है। ये जो बैकग्राउंड पे चल रही है, अच्छा सर, कुछ ऐसी चीजें हैं सर जो वर्डप्रेस प्रोवाइड नहीं करता है, ये वाली चीज वर्डप्रेस में नहीं है क्या? वर्डप्रेस में तो नहीं है, लेकिन वर्डप्रेस की ये खास बात है कि वर्डप्रेस में सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। अच्छा। जैसे ये भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो इसमें ये भी पॉसिबल हो गया ये करना। अब ये जो स्क्रॉल कर रहा है, ये भी जावास्क्रिप्ट से कर रहा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, ये खुद स्क्रॉल कर रहा है। ये भी जावास्क्रिप्ट से कर रहा है। तो इसी तरह और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि हमने जावास्क्रिप्ट सीएसएस को यूज करके की। तो जावास्क्रिप्ट डिजाइनिंग में यूज होती है, वो बैकएंड में यूज नहीं होती। हो सकता है वो कोई ऐसा प्लगइन बना रहा हो जो कि फ्रंट एंड पे काम करता हो। सर मैंने गूगल किया था कौन सी लैंग्वेज ज्यादा पॉपुलर है, तो सर सबसे टॉप पे आ रही थी जावास्क्रिप्ट, पहले नंबर पे जी आ रही बिल्कुल। थी, और जी फ्यूचर भी बिल्कुल इसका है ये। जावास्क्रिप्ट। जी बिल्कुल जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जावास्क्रिप्ट को सिर्फ हम वेबसाइट में यूज नहीं करते हैं, जावास्क्रिप्ट मोबाइल्स के जो एप्स होते हैं उनमें भी यूज होती है, और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और ये बहुत ज्यादा चलने वाली लैंग्वेज में आजकल तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है जावास्क्रिप्ट की। और ये जो पीछे ये जो एनिमेशन ही है ना, ये भी जावास्क्रिप्ट से बनी है। सर आपकी आवाज फिर से कट रही है। मैंने कहा ये जो इसके बैकग्राउंड में कुछ एनिमेशंस है ना, ये भी जावास्क्रिप्ट से बनी है। सर वैसे डिजाइनिंग अच्छी है सर आपकी वेबसाइट। ये बस टाइम के साथ साथ आप भी डिजाइन करना सीख जाओगे, क्योंकि जैसे अभी ये भी मैंने बनाई है, तो ये मैंने आज ही बनाई है। किधर गई वेबसाइट हमारी? हाँ, ये वाली। तो ये आज ही बनाई है। तो
सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या फर्क पड़ता है इस पे। तो ये हमारा सेशन एंड होने वाला है, हम फिर से रीजॉइन करते हैं और इससे आगे चलते हैं, क्योंकि कल की आज हमने कुछ ज्यादा सीखा नहीं है, सिर्फ हमने ये पैंथियन वगैरह देखा है। इससे आगे हम वर्डप्रेस को देखते हैं रीजॉइन करके। तो स्क्रीन शो हो रही है। जी, आपकी स्क्रीन भी शो हो रही है, आपकी आवाज भी आ रही ठीक हो गया, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो एलिमेंटर में इसके बहुत सारी चीजें हमने देख ली थी। ये टेम्पलेट्स जो हम सेव करते हैं इधर होती हैं, पॉपअप्स हमने देख लिए, थीम बिल्डर देख लिया, नीचे है लैंडिंग पेज, गिट लाइब्रेरी, ऐड न्यू, कैटेगरीज। तो ये कुछ मतलब कि लैंडिंग पेज में टेम्पलेट्स आएंगी, गिट लाइब्रेरी में भी टेम्पलेट्स आएंगी। ये सिर्फ टेम्पलेट्स की चीजें हैं कि बनी बनाई जो हमने टेम्पलेट्स के लिए मैंने आपको एक प्लगइन भी बताया था, एनवेटो एलिमेंट्स। तो वही चीजें हैं इधर भी कि इसकी अपनी टेम्पलेट्स, लेकिन इसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते फिलहाल। जैसे बने ब्रांड, ये काफी सारे लैंडिंग पेजेस आ रहे हैं, इनको हम, जिनके पास प्रो की सब्सक्रिप्शन होगी सिर्फ वही इसको इंसर्ट कर सकता है। अगर मैं इसको इंसर्ट करूंगा ये इंसर्ट नहीं होगा। लोडिंग हो रही है, मुझे लगता है एरर आ जाएगा। इंसर्ट हो गया, क्या बात है। पहले ये इंसर्ट नहीं होता था, अभी पता नहीं कैसे हो गया। चलो अच्छी बात है, हो गया तो। लेकिन ये बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं जो कि हमें इधर से मिलती हैं। तो ये सिर्फ टेम्पलेट्स की चीजें हैं, इसको मैं फिलहाल बैक करता हूँ। और किट लाइब्रेरी, इसमें भी वही चीजें हैं, टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स। ऐसे ये काफी सारी है टेम्पलेट्स, इधर भी वही चीजें हैं। ये जो मैंने आपको एनवेटो एलिमेंट से करके दिखाया था कि आप कोई भी ब्लॉग हो या कोई पूरा पेज आपने बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, ये चीज एलिमेंटर में भी ऑप्शन है टेम्पलेट्स में। ऐड न्यू है, जैसे हम इधर से जाके थीम बिल्डर में जाके ऐड न्यू करते हैं, हम इधर से भी ऐड न्यू करके कोई न्यू टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे जो हमने टेम्पलेट्स बनाई थी, जैसे हमने पॉपअप की टेम्पलेट बनाई थी वो भी इधर है। और बाकी जो हमने टेम्पलेट्स कुछ इंपोर्ट की थी वो भी सारी पड़ी हैं। अब हमने अपनी मर्जी से कोई टेम्पलेट बनानी हो तो वो भी इधर से बना सकते हैं, कैटेगरीज में उसकी कोई कैटेगरीज होती हैं। तो डेट्स में और तो कुछ था नहीं, बाकी एलिमेंटर है। अभी एक चीज आपको और बता दूं जो कि आपको काम करने में हेल्प करेगी। आप जब किसी क्लाइंट का काम करना होगा कि मैं एक लाइव वेबसाइट ओपन करता हूँ।
तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपने जब क्लाइंट के लिए काम करना है तो वो किस तरह करना है। क्लाइंट आपके पास आया, क्लाइंट ने पहले तो ये होता है कि हम पूछते हैं क्लाइंट से कि क्लाइंट के पास होस्टिंग और डोमेन है या नहीं है। तो मोस्टली तो उसके पास होती है और कभी कभी नहीं भी होती, या फिर कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास डोमेन होस्टिंग होती ही नहीं है। मेरा तो तकरीबन 50-50 चल रहा है, 50% लोगों के पास पहले से होती है, 50% लोगों के पास नहीं होती। तो फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट के पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है, तो आपने उससे बोला कि भाई आपके पास नहीं है तो मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो आपने कुछ उसको एक्स्ट्रा चार्ज की और खुद उसके लिए डोमेन और होस्टिंग आपने परचेज करनी है। तो उस डोमेन और होस्टिंग पे आपने कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, कैसे सारा उसका काम सेटअप करके उसको बढ़ाना है, वो कैसे होगा, प्रैक्टिकली काम कैसे करना है आप। जैसे कि आप कोई भी होस्टिंग सिलेक्ट कर लो, तो मुझे जो होस्टिंग मतलब कि जो जिनकी प्राइस भी रिजनेबल है और उसमें फीचर्स भी अच्छे हैं, तो उसके लिए मैं जाता हूँ होस्टिंग। गूगल पे मैंने होस्टिंगर लिखा और ये मैंने होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन की। तो मुझे ये होस्टिंग पसंद है, तो मैं इधर गया, ये होस्टिंग में गया, ये लिखा रहा है वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, होस्टिंग फॉर एजेंसी। तो मैं वेब होस्टिंग में भी जा सकता हूँ, वर्डप्रेस होस्टिंग में भी जा सकता हूँ, जो मेरी मर्जी है। मैं फिलहाल वेब होस्टिंग में जाता हूँ। अब क्लाइंट को मैंने एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ, तो क्लाइंट इसके क्लाइंट से पैसे लूंगा जितने भी मेरे लगेंगे लेने में। तो ये देखें, आपने होस्टिंग कैसे देखनी है कि मेरे लिए ये ठीक है या नहीं है। जैसे अभी ये है, इसकी प्राइस ये है $1.99 पर मंथ। और इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे मिल रही हैं। इसमें मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे मैं एक वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ, एक वेबसाइट। इधर अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ये मैं प्रैक्टिकली काम कैसे करना है वो बता रहा हूँ। इस पे एक वेबसाइट हमें सर मिलती है। जी। सर इसके लिए सर क्रेडिट कार्ड होना लाजमी है सर। परचेज कैसे करेंगे इंटरनेट से, या फिर बैंक अकाउंट से हो जाती है? डेबिट कार्ड, जो एटीएम कार्ड आपके पास होता है ना, उससे यूज वो काम आ सर जाएगा। बैंक एटीएम कार्ड से हो जाएगा? जी बिल्कुल, एटीएम कार्ड से हो जाता है। और अब अच्छा आपने, आजकल तो काफी ज्यादा इजी हो गया है, जब वो सादा पे और नया पे वाला जो ऑप्शन आया ना पाकिस्तान में, उससे जो काफी इजी हो अच्छा, गया है यूज साडा पे करना। सर, जी जी सर, उस पे अकाउंट मैंने बनाया है सर, आ गया है सर साडा पे उससे वाला मेरे पास। मैं खुद इसी से परचेज करता हूँ क्योंकि वो काफी इजी कर देता है काम। अच्छा तो आपने पहले ये देखना है कि इस पे मैं क्या कर सकता हूँ। इस पे मैं एक वेबसाइट होस्ट कर सकता हूँ, एक से ज्यादा नहीं कर सकता। साथ में मुझे ये 50 GB की स्टोरेज देगा, मतलब सर्वर की स्टोरेज होती है कि हम जो होस्टिंग लेंगे उसमें कितनी जीबी की फाइल्स हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये मुझे 50 GB देगा। 50 GB वेबसाइट के लिए तो बहुत ज्यादा है। और साथ में 10,000 विजिट्स लोग कर सकेंगे मंथली। बाकी एक इसका ईमेल अकाउंट होगा। ईमेल अकाउंट होता है कि प्रोफेशनल ईमेल ईमेल अकाउंट जो हमारे डोमेन के साथ मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक डोमेन ली है, उसका नाम है webguru.com, ठीक है। तो ये एक डोमेन है मेरे पास। अभी जो इसका प्रोफेशनल ईमेल होगा ना, वो क्या होगा, वो इधर @ लग जाएगा और उसके पीछे मैं कुछ भी अपनी मर्जी का कुछ भी लगा सकता हूँ, अपनी अपनी मर्जी से। जैसे मैं लगा सकता हूँ एडमिन एडमिन@webguru.com। तो ये एक ईमेल बन गया, ये एक प्रोफेशनल ईमेल है। ऐसा ईमेल मेरे सिवा किसी और के पास नहीं हो सकता। मंथली विजिट्स मींस कि इस पे मंथली इतने लोग विजिट करें तो ये हमारी वेबसाइट मतलब कि जीती जागती रहेगी, इसको कुछ नहीं होगा। वेबसाइट के सर्वर बैठ भी जाते होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब कोई रिजल्ट आता है ना, तो वेबसाइट्स डाउन हो जाती हैं। जी ये वेब मेल है, वेब मेल यही होता है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। ये admin@webguru.com, इसको प्रोफेशनल ईमेल कहते हैं। अ, ये प्रोफेशनल ईमेल सिर्फ मेरे पास हो सकता है, ये और किसी के पास नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि ये जो webiguru.com है ये डोमेन मेरी है, इसलिए ये जो उसके पीछे मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकता हूँ। एडमिन लगा सकता हूँ, इसके पीछे मैं वहीद लगा सकता हूँ, जो मर्जी मैं लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ। और ये डोमेन, ये ईमेल जो होगा मेरे पास होगा, इसका मैं कुछ भी पासवर्ड रख के इस ईमेल को यूज कर सकता हूँ। जहाँ पे जैसे हम अपना ईमेल यूज करते हैं कुछ अकाउंट बनाने के लिए, किसी को देने के लिए, या कुछ भी किसी काम के लिए भी, इसी तरह हम इस ईमेल को भी यूज कर सकते हैं जो भी हमारे पास होगा। तो आपने देखा होगा आपके पास जो मेल आती हैं अपने अपने जीमेल में, तो ज्यादातर ऐसे होते हैं एडमिन एट, आगे कोई डोमेन नाम होता है, खाली जगह .com। इसी तरह कभी लिखा आता है कि सपोर्ट एट, आगे कुछ डोमेन होती है आगे .com। तो वो प्रोफेशनल ईमेल्स होते हैं, तो प्रोफेशनल ईमेल्स भी इसी जो हमारा लाइव सर्वर होता है वहां से बनता है। आगे ये बैंडविड्थ है, डेटाबेसेस हैं, इनको फिलहाल आप छोड़ दो, लेकिन मिनिमम चीजें आपने देख लेनी। इसमें हमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, जैसे हमें एक वेबसाइट, मतलब इस पे हम एक ज्यादा वेबसाइट होस्ट नहीं कर सकेंगे। 50 GB की हमारे पास स्टोरेज होगी। इस मंथली विजिट को भी छोड़ दो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास कोई विजिटर तो आएंगे नहीं। ये देख लो कि ईमेल अकाउंट कितने मिलेंगे, और उसके साथ ये SSL। एस एस एल क्या होता है? SSL होता है ये जो ये लॉक का आइकन बना आ रहा है ना, ये ये जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? ये अगर किसी वेबसाइट पे नहीं है ना, तो उसके साथ दिखाएगा नॉट सिक्योर, वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। जैसे मैं आपको कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ जिस पे नहीं है ये, कौन सी वेबसाइट होगी? ये भी मेरे माइंड में कोई वेबसाइट ऐसी आ नहीं रही इस पे SSL ना हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कोई ऐसी वेबसाइट जिस पे SSL नहीं होता, तो क्या होता है उस पे ये लॉक आइकन में होगा, लॉक के आइकन की जगह लिखा होगा नॉट सिक्योर। तो ये जरूरी होता है। और ये अच्छा अच्छा लगता है किसी वेबसाइट पे कि इस पे ऊपर, जैसे अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये लिखा रहा है कनेक्शन है सिक्योर। अगर ये नहीं होगा तो लिखा आएगा नॉट सिक्योर। तो ये आपने देख लेना है। बाकी कुछ इसमें कोई खास चीजें तो है नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने क्लाइंट के लिए ये वाला पैकेज परचेज कर लिया। जब आप इसको परचेज कर लोगे तो, जैसे आज मैंने ये वाला परचेज किया था, परचेज करने के बाद आपने इसको लॉग इन करना है। ओ अच्छा, मैंने म्यूट किया हुआ था।
जी ये सर, आपने आपकी पूछा आवाज नहीं आ रही थी। ये आपने पूछा कि जिसमें लॉक आइकन नहीं होता, ओपन होता है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और जो वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी, उसका पहला नुकसान ये होगा कि गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। रैंक अगर करेगा भी तो मुश्किल से करेगा, क्योंकि गूगल ये ट्राई करता है कि वो सिर्फ जो सिक्योर वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ये आइकन आ रहा है, सिर्फ वो उसी वेबसाइट को ही रैंक करे। दूसरा जो नुकसान होगा कि यूजर उस पर आके डरेगा कि कहीं ये वेबसाइट उसका डेटा ना हैक कर ले। और जो तीसरा नुकसान होगा वो ये होगा कि इस वेबसाइट पे लोग आगे कुछ भी परचेज नहीं करेंगे। और एक और चीज कि आप लोग भी अगर किसी वेबसाइट से कोई चीज परचेज करो तो उस पे ये लॉक का आइकन है, ये लाजमी तौर पे देख लिया करो कि ये उस पे लॉक का आइकन अगर नहीं है तो उस वेबसाइट पे आप कोई चीज भी परचेज नहीं करो। अच्छा, तो जब आपने ये उसका परचेज कर लिया सारी चीजें, आवाज आ रही है अभी? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो आपने जैसे ये कुछ भी अपनी मर्जी से कोई प्लान देख के तो परचेज कर लिया, तो परचेज करने के बाद आप उसको लॉगिन करोगे। ये लॉगिन कर लिया, तो लॉगिन करते टाइम आपसे वो पूछेगा कि आपने, जैसे इसके साथ मुझे एक फ्री डोमेन भी मिल रही है, तो ये उसमें ऑप्शन आ रहा है कि आप अपनी फ्री डोमेन इधर से ले सकते हो। तो मैं अभी नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पास पहले से एक डोमेन है simplebiz.com, जो कि मैंने अपने क्लाइंट, जो कि मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, तो इस पे मैंने वेबसाइट तैयार करनी है। अभी ये आपके पास होस्टिंग आ गई है, आपसे मैनेज पे क्लिक करो। तो हर जो भी आप डोमेन किसी भी वेबसाइट से लोगे तो उसका जो इंटरफेस होगा वो अलग होगा। होस्टिंग का जो इंटरफेस है वो इस तरह का है, लेकिन किसी और तरह का होगा। तो इस पे मैं simplebiz.com पे मैं ये simplebiz.com के मैं अंदर हूँ। इस पे मैं वर्डप्रेस पहले इंस्टॉल करूंगा सबसे पहले। तो फिलहाल मैं ढूंढता हूँ मैं वर्डप्रेस कहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे एक तो ये ऑटो इंस्टॉल का ये बटन नजर आ रहा है, शायद इधर से इंस्टॉल होता हो। तो मैं अभी ऐसे आपको शो कर रहा हूँ जैसे मैं अभी नया आया हूँ इधर। जैसे आप भी किसी वेबसाइट पे किसी होस्टिंग पे न्यू आओगे तो आपको नहीं पता चलेगा। तो मुझे एक तो इधर शक पड़ रहा है कि शायद इधर से इंस्टॉल होता हो, और एक मुझे शक पड़ रहा है कि शायद इधर वेबसाइट्स में किसी जगह से वेबसाइट बनती हो। हाँ, वेबसाइट के नीचे भी वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, वर्डप्रेस पे क्लिक करके ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करके देख लूंगा क्या होता है। तो ये मुझे वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल गया, फिर मैं इधर करता हूँ ऑटो इंस्टॉलर पे क्या होता है। तो मुझसे पूछ रहा है आपने क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, जूमला या कोई और। तो मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करता हूँ, सिलेक्ट किया इसको, और वेबसाइट का नाम, मैं इसका नाम रख रहा हूँ सिंपल बाइज। और फिर मैं ईमेल दे रहा हूँ, यूजर नेम, पासवर्ड मैं कोई दिया, और इधर मैं रख रहा हूँ कि HTTP या HTTPS। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जिसके साथ HTTPS होगा ना, वो वेबसाइट सिक्योर होगी। जिसके पास HTTP होगा वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी। इसे मैं आपको कुछ ओपन करके दिखा देता करूँ, उसे इसे पता तो चले कि तो ये देखिए, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, तो इसके साथ ये आ रहा है नॉट सिक्योर। सर, ये तो खुद ही बता रहा है सिक्योर नहीं है। खुद ही, खुद ही कैसे बता रहा है? सर, ऊपर लिखा हुआ है ना, नॉट सिक्योर। ये तो ब्राउजर बता रहा है ना, ये वेबसाइट वाले खुद नहीं बताते। अच्छा, ये अब ब्राउजर मैंने बता रहा वही बता, ये ब्राउजर बता रहा है। जैसे अभी मैंने ये ओपन की, एक वेबसाइट है, तो ये देखें इसके साथ नॉट सिक्योर हो रहा है, ये मुझे ब्राउजर बता रहा है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है।
तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ये ब्राउजर में बताने लग गया कि योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। इसी तरह मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ। हम्म, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नॉट सिक्योर है। ये देखिए, ये पाकिस्तान की वेबसाइट का हाल है। ये नॉट सिक्योर वेबसाइट है, इसके ऊपर एसएसएल नहीं लगा हुआ। सर तभी तो सर हैकिंग होती है सर, पाकिस्तानी वेबसाइट पे बहुत हो रही है सर। हाँ, वही ना, ये देखें, ये पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये नॉट सिक्योर है। क्यों नॉट सिक्योर है इसकी मैं वजह बताता हूँ। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो इसके साथ एच टी टी पी है। इसके स्टार्टिंग में एच टी टी पी एस नहीं है। जो वेबसाइट का यूआरएल होता है ना, वो इस तरह स्टार्ट हो रहा होता है कि एच टी टी पी एस, इस तरह। तो ये उसका फॉर्मेट होता है। तो किसी में तो ये इस तरह होता है और किसी में ये एच टी टी पी होता है। ठीक है। जिसके साथ एच टी टी पी होगा ना, वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी। जिसके साथ एच टी टी पी एस लगता है ना, वो वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। और ये एस का मतलब होता है सिक्योर। ठीक है। तो इधर जब हम वेबसाइट बनाने लगे हैं तो ये हमसे पूछ रहा है आपने इसको एच टी टी पी एस बनाना है या एच टी टी पी बनाना है। हम्म, यस सर, एच समझ टी आ टी रही है। पी एस। जी तो जी इसको हम सर। एच टी टी पी एस बनाएंगे ताकि ये वेबसाइट सिक्योर हो। एच टी टी पी एस, कभी कभी हम एच टी टी पी एस बनाते हैं और वो एरर आ जाता है, कभी आप एच टी टी पी एस नहीं बना सकते क्योंकि आपके पास एस एस एल नहीं है। तो ये हम कहाँ से देखेंगे कि ये दे भी रही है कि नहीं दे रही, जो होस्टिंग हम ले रहे हैं। क्योंकि गोडैडी की होस्टिंग जब हम लेते हैं ना, तो वहां से हमें एस एस एल अलग से लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। हमें होस्टिंग के साथ नहीं मिलता। तो इधर मुझे होस्टिंग के साथ मिल रहा था, ये देखो लिखा है अनलिमिटेड फ्री एस एस एल। तो इसलिए मैं एच टी टी पी एस बना सकता हूँ। क्लियर है? कोई इधर कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? एरर की बात समझ नहीं, एरर कैसे आएगा जो आपने कहा एच टी टी पी एस बनाए। कि मैं जैसे अभी स्टार्टिंग में ये सिलेक्ट था, अभी मैं जैसे इसको एच टी टी पी एस सिलेक्ट किया ना, तो हो सकता है इधर कोई एरर आ जाए कि आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये मेरे पास ये एच टी टी पी एस का ऑप्शन ही ना आए, ये भी हो सकता है। अभी तो आ रहा है ना ऑप्शन। तो अगर जी मेरे सर। पास एस एस एल ना होता तो ये मेरे पास ऑप्शन ना आता ये वाला। अगर मेरे पास एस एस एल ना होता तो ये हमने अपनी होस्टिंग में देखना कि मुझे होस्टिंग एस एस एल दे रही है या नहीं दे रही है। एस एस एल जरूरी होता, तो मैंने बताया था। इसको अपने लाजमी देखना कि एस एस एल मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अच्छा, इससे सर सिक्योरिटी होता है? जी, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। इसका पूरा नाम है एस एस एल सर्टिफिकेट। सर एस एस सर फुल फॉर्म क्या बताया? फुल फॉर्म मुझे खुद भूल गया है। पता नहीं होगा, एस सर्टिफिकेट पता नहीं क्या होता है। असल में फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड आगे पता नहीं क्या था, मुझे भूल गया है। सर गूगल कर लेंगे, समस्या नहीं। अच्छा, तो ये करके हमने नेक्स्ट किया। एच टी पी एस है ना, ठीक है, गौर कर लिया मैंने। So, इधर मैं अपना यूजर नेम चेंज करता हूँ, अब्दुल रखा मैंने। अच्छा, ये सब मैंने कर लिया और इधर से नेक्स्ट किया। तो ये पूछ रहा है वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन आपने करना है, लैंग्वेज कौन सी रखनी है, और ये सब कुछ करके मैं इधर से इन ऑटोमेटिक अपडेट्स को फिलहाल मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब इसको चाहे तो ऑन रख सकते हैं, लेकिन मैं ऑन नहीं रखता, ये बस मेरी अपनी चॉइस है। इसको आप इंस्टॉल कर लिया तो ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा इधर से। जैसे हमने पैंथियन पे किया ना, आपको आज ही किया है, बिल्कुल उसी तरह ये भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा।
अच्छा, तो वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमने अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करना है। तो कैसे लॉगिन करते हैं आपको पता है ना? कि हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं, simplebytes.com पे जाते हैं। चल जाएं, कैश का मसला ना हो। चल जा यार। पहले ही ऑर्डर मेरा लेट हो गया है, ये मसला हो गया तो और लेट हो जाएगा। जैसे एरर वेबसाइट पे मैं क्लिक करके अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन ये एरर दे रहा है, पता नहीं ये चलेगा इधर से या नहीं चलेगा। ये एरर क्यों आ रहा है मैं वही आपको बता देता हूँ। ये एरर तब आता है जब ये वेबसाइट पहले भी चल रही हो और जो वो हमारा क्लाइंट है उसने कहीं से डिलीट की है, आज ही उसने डिलीट किया थोड़ी देर पहले, फिर मुझे पकड़ाई है कि मैंने वहां से डिलीट कर दिया है, मुझे इधर से खुद बना कर दो। उसके पास अच्छी से बनी हुई नहीं थी ये वेबसाइट। शुक्र है ओपन हो गई है। जब तो ये हमारे पास ओपन हो गई ये वेबसाइट, ठीक है, वर्डप्रेस देखो इंस्टॉल हो गया, एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है। देख देख, simplebuy.com है, सब कुछ वैसा है, सब कुछ मतलब कि रियल है, इसको कोई भी ओपन कर सकता है इधर से। तो ये मेरे पास क्यों नहीं ओपन हो रही, क्योंकि मैं इसको एक बार पहले ओपन किया था, क्योंकि ये वेबसाइट में इशू तब आता है ये वाला। ये इशू नहीं आया, लेकिन इशू सिर्फ मेरे कंप्यूटर में आ रहा है। आप इसको अपने कंप्यूटर में ओपन करोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी। ये इशू तब आता है जब ये वेबसाइट पहले भी चल रही हो और इसको एकदम से डिलीट करके, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने इसको सही से डिलीट नहीं किया था, उसने इसको डायरेक्ट बस वहां से रिमूव किया अपने होस्टिंग से और उसने मुझे दे दी कि भाई इसको मेरे लिए बना के दो। तो इसलिए ये मेरे पास इशू आ रहा है, क्योंकि इस पर जो कैश जब मैं क्लियर करूंगा, जो उससे ब्राउजर के कैश होते हैं, कैश और कुकीज वगैरह, जब मैं उसको क्लियर करूंगा तो ये मेरे साथ मेरे पास चल जाएगी। तो इसलिए मेरे पास अभी एरर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं इसको ओपन नहीं कर सकता। मैंने कैश क्लियर की तो सब कुछ मेरा लॉस हो जाएगा, जो भी मैंने इसके ऊपर अपनी ब्राउजर के ऊपर जो सेटिंग्स कर रखी हैं। लिंक कॉपी करके किसी और ब्राउजर पे खोल दो। नहीं, ब्राउजर में फिर भी एरर है, क्योंकि ये जो कैश मैं पकड़ता है ना, ये कैश हर इंटरनेट से पकड़ रहा है। जब तक मैं अपना इंटरनेट चेंज नहीं करता ना, तब तक ये कैश पकड़ता रहेगा। जैसे ये यही वेबसाइट ना, अगर मैं किसी वीपीएन के साथ ओपन करूँ तो ये ओपन हो जाएगी वीपीएन के साथ। जैसे मैं जब आपको कोई वीपीएन के साथ ओपन करके दिखा देता हूँ, ओपन हो जाएगी, इसमें ये कोई मसला नहीं आ रहा है, ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर में मसला आ रहा है। इधर गई, इधर एक वीपीएन था, ये वीपीएन है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मेरी आवाज आ रही है। मैंने वीपीएन कनेक्ट किया है, तो देखो मैंने वीपीएन सुन रहे कनेक्ट हैं। किया तो वेबसाइट ओपन ओपन हो गई है, चलने लग गई है। क्योंकि ये जो कैश पकड़ रहा है ये मेरे इंटरनेट से पकड़ रहा है, तो इसको थोड़ा फिक्स होने में टाइम लगेगा। फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये वेबसाइट नहीं ओपन होगी, क्योंकि इसके अंदर जो कैश जमा हुआ हुआ है उसको थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। मुझे इंटरनेट की पूरी की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने ये गलती की है, तो इस गलती को फिर मुझे भुगतना पड़ेगा। खैर जो भी है, आपने वर्डप्रेस आपके पास इंस्टॉल हो गया, तब आपने उसके ऊपर जो भी काम करना है आप उसके ऊपर कर सकते हो। क्लियर है? सर आपकी आवाज कट रही है सर। मेरे पास ही आ रही है सबके साथ। फालतू प्लगइन जो, अभी आवाज क्लियर है? सर आपकी आवाज का इश्यू हो रहा है सर, बीच में कट कट जाती है, कुछ समझ नहीं आता। असल में आज आपको बताया कि मेरा नेट का इशू हो रहा है, सुबह से हो रहा है। तो
आज के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे खुद नेट में इश्यू आ रहा है, मैं भी किसी और का नेट चला रहा हूँ। मेरे में तो सर कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, वो बंद हो गया। अच्छा, आज की इस क्लास में हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो आपका कोई क्वेश्चन है आपके, बल्कि बहुत से क्वेश्चंस होने चाहिए आपके। तो अभी बाकी जितना भी हमारे पास टाइम रहता है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हमारे पास तकरीबन 7.5 मिनट रहती हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। जितनी ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज आपने काफी कुछ अपने कवर किया है। मैंने तो आपकी आवाज पूछे कट रही है। सर, बीच में जो सवाल थे। मेरा तो ये कहना चाह रहा हूँ सर, मुझे जो सवाल थे मैंने बीच में सारे पूछ ही दिए। अच्छा अच्छा। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। पैंथियन पे जब प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट बनाएंगे तो वो लाइव होगी क्या? गूगल उसको कवर करेगा? जी बिल्कुल। पैंथियन की वेबसाइट वो लाइव ही होगी, क्योंकि आपने देखा कि उसको हम किसी भी ब्राउजर से ओपन कर सकते हैं। जब हम उसको किसी भी ब्राउजर से, मोबाइल पे भी उसको ओपन कर सकते हैं, उसको हम किसी और ब्राउजर से ओपन कर सकते हैं, किसी और पीसी से ओपन कर सकते हैं। तो वो लाइव वेबसाइट है। गूगल उसको क्रॉल करेगा, उसको रैंक भी करेगा, लेकिन दूसरों के मुकाबले में नहीं करेगा। ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की रियल डोमेन हो, मेन डोमेन हो, और वो आप उसको compete नहीं कर सकते इससे। लेकिन इसको आप यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में अपना, अपने कोई ब्लॉग के लिए, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए, या अपनी किसी और काम के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और बाद में जब आपको लाइव वेबसाइट्स की अच्छी समझ आ गई, तब वहां पे स्टार्ट कर लें। क्रॉल की ऑप्शन सेटिंग से ही ऑफ करनी पड़ेगी, जैसे कि हमने विetnam पे किया था। जी बिल्कुल। अगर हम ऑफ करना चाहते हैं तो वो सेटिंग से जो हमने किया था कि डिस्करेज सर्च इंजन टू इंडेक्स दिस साइट, वो हम उसको चेक कर देंगे तो हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन? इनिशियली अगर हम पैंथियन को या portfolio के लिए यूज करें, जी बिल्कुल। मैंने खुद भी यही किया था। मैं खुद पैंथियन तो नहीं यूज किया था, लेकिन इसके इसके जैसी ही एक कोई वेबसाइट थी, तो मैंने उसको यूज करके अपनी वेबसाइट बनाई थी, और वो एक सब डोमेन पे ही बनी थी। जैसे ये एक सब डोमेन उसने खुद अपनी मर्जी की मुझे बना के दे दिया ना, तो ऐसे ही उसने भी मुझे अपनी मर्जी की सब डोमेन बना के दे दी। तो मैंने उसी को पूरा अच्छे से डिजाइन करके, तो उस पर जो भी मैंने वेबसाइट बनाई होती वो मैंने लगा के उसको अच्छे से सारा करके उसी को मैं यूज करता था अपना पोर्टफोलियो शो करने के लिए। अपनी डोमेन होस्टिंग तो मैंने काफी बाद में जाकर ली थी।
क्या पैंथियन में एरर होंगे? अगर हम इस पर प्रैक्टिस करें तो पैंथियन में एरर आया तो नहीं है फिलहाल कोई, लेकिन अगर आपको कोई एरर आता है तो उसके लिए मैं एक और अप्रोच बताऊंगा, उसमें एरर नहीं आएंगे। मैंने आज इसको टेस्ट किया और मैंने इस पे अच्छा खासा लोड डाल के चेक किया, उसमें फिर भी एरर नहीं आया कोई। फ्लाई व्हील क्या है? फ्लाई व्हील पता नहीं, फ्लाई व्हील क्या है, देखते हैं फ्लाई व्हील क्या है। फ्लाई व्हील कोई होस्टिंग प्रोवाइडर है, कोई होस्टिंग की वेबसाइट है होस्टिंग लेने के लिए। पोर्टफोलियो और बनाने के लिए हम फ्री होस्टिंग लेते हैं, साइट बनानी तो hosting करेंगे ना। साइट बनानी तब तो होस्टिंग वाले करेंगे ना जी। क्लाइंट के लिए जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो क्लाइंट से हम लेंगे उसकी होस्टिंग और डोमेन। अगर क्लाइंट के पास अपनी डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो फिर हम क्लाइंट को बोलेंगे कि भैया हम आपसे इतना ज्यादा चार्ज करेंगे, आपके पास डोमेन होस्टिंग नहीं है, उसके पैसे भी हम आपसे चार्ज करेंगे। तो फिर क्लाइंट के पैसों से ही हम डोमेन होस्टिंग परचेज करके क्लाइंट की वेबसाइट बना देंगे। एक ही लैपटॉप और बिटनामी और पैंथियन, पैंथियन का किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ कोई लेना देना नहीं है। पैंथियन एक वेबसाइट है जो कि हमें फ्री में, ऐसा समझ लें कि वो फ्री में हमें होस्टिंग दे रही है, कुछ भी नहीं हो इसको बाकी छोड़ दो। बिटनामी सिर्फ वर्डप्रेस प्रैक्टिस के लिए यूज होता था, बिटनामी को आज गुड बाय कह सकते हैं। पैंथियन कोई सॉफ्टवेयर नहीं, ये वेबसाइट है। और वेबसाइट का कोई लेना देना नहीं होता कि हमारे कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये चलेगा, ये सबके पास ही चलेगा पैंथियन। One more thing, just for knowledge, ई कॉमर्स वेबसाइट पे पैंथियन जैसी साइट पे प्रमोट कर सकती है, तो पैंथियन जैसे कॉमर्स वेबसाइट को पैंथियन जैसी वेबसाइट पे प्रमोट कर सकते हैं या नहीं? हम्म, करना चाहें तो कर लें, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एक तो कॉमर्स के लिए हमें ट्रैफिक लेनी पड़ती है, तो गूगल ट्रैफिक हमें देगा नहीं, ऊपर से डोमेन भी हमारी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो ई कॉमर्स साइट रिकमेंडेड नहीं है। नहीं नहीं, ई कॉमर्स शॉपिफाई नहीं होता, ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग को कहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो वर्डप्रेस पे भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, बल्कि मैं तो ज्यादा बनाता ही